हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का यूपीएससी जीएस 3 मेंस। हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के लेक्चर 5 को कंटिन्यू कर रहे हैं और इससे पहले वाले लेक्चर में हमने ऑयल कोल ऑयल नेचुरल गैस सेक्टर के बारे में देखा और कोल सेक्टर के बारे में स्पेसिफिकली देखा और मिनरल लॉज अमेंडमेंट एक्ट के बारे में हम लोग जाने कमर्शियल कोल माइनिंग के बारे में जाने और कोल शॉर्टेज की समस्या जो हाल के वर्षों में आ रही है उसके बारे में हमने उसे देखा। अभी हम लोग कोल लॉजिस्टिक्स जा रहे हैं। ड्राफ्ट कोल लॉजिस्टिक पॉलिसी मैं थोड़ा फास्ट अभी करूंगा क्योंकि अभी आप लोग का मेंस बहुत ही शॉर्ट टाइम में मेंस है। एक महीने से भी कम टाइम बचा हुआ है। तो कोल लॉजिस्टिक से भी हम लोग देखेंगे तो उसका एम हम लोग जानते हैं। आइडेंटिफाई इवैक्यूएट एंड इलिमिनेट गैप। ओके। Identify, evacuate and eliminate gap in existing coal evacuation infrastructure and environment friendly transportation। तो ट्रांसपोर्ट करना है, इवैक्यूएट करना है। हम लोग जान रहे हैं जो वहाँ पे जो माइन से जो निकल रहा है वहां से लेके जहाँ उसका यूज है, जो उसके कस्टमर्स है कोल के टीपीपीज हैं और अन्य कस्टमर्स हैं, वहां तक उसे लेके जाना है। उस पूरे लॉजिस्टिक्स के बारे में हमें देखना है जो कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो और चीप हो, सस्टेनेबल तरीके से हो। तो ये हो गया। और उसमें कुछ कीवर्ड्स हैं, ज़्यादा तो इसमें नहीं है, बट ये है इनहेंस करना है हमें कोल इवैक्यूएशन के इंफ्रा को। अगर नीड क्या है, रिड्यूस फ्राइट कॉस्ट टू इम्प्रूव ओवरऑल कोल कम्पिटिटिवनेस। फ्राइट कॉस्ट को जो रिड्यूस कर देना है। अचीव डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन 1500 मिलियन टन पर एनम बाय 2030। तो हम लोग जान रहे हैं अभी 893 के करीब 890s में है कुछ अभी कोल प्रोडक्शन, उसको 1500 तक लेके जाना है। ब्रिंग इन्वेस्टमेंट, आत्मनिर्भर भारत। ठीक है। इंक्लूसिव ग्रोथ, सस्टेनेबल करना है, सारे हैं ही। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क में भी इसका यूज है। मल्टी उसको उसके को लॉजिस्टिक्स को इम्प्रूव करने में एमएमएलपी के साथ इंटीग्रेट कीजिए इसको। स्मार्ट को लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर बनाने होंगे हमें। स्मार्ट को लॉजिस्टिक कॉरिडोर, ये इट नीड टू बी established फॉर ensuring complete oversight on every ton of coal फ्रॉम द माइन टू द कंजम्पशन पॉइंट। मतलब बिल्कुल उसको ट्रैक, जैसे हम लोग फ्लिपकार्ट अमेजन में ट्रैक करते हैं क्या शिपमेंट्स हैं, तो उसी प्रकार से कोल लॉजिस्टिक कॉरिडोर उसको डिजिटल इंटीग्रेशन वगैरह करके हम लोग करेंगे। ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन, मल्टी मॉडल पॉलिसी है, हम लोग जान रहे हैं। पीएम गति शक्ति के साथ एमएमएलपी के साथ उसको होके उसमें होगा। और राइट ऑफ वे है। फर्स्ट माइल इवैक्यूएशन आर प्लान्ड एट द माइन एलोकेशन। फर्स्ट माइल इवैक्यूएशन भी मतलब इवैक्यूएशन प्रोसेस और उसका ट्रांसपोर्टेशन भी ये इसका पार्ट हो माइन एलोकेशन प्रोसेस का। ये इसको राइट ऑफ वे कहा जा रहा है। राइट ऑफ वे ऑफ रेल एंड रोड एंड फर्स्ट माइल इवैक्यूएशन, ये सारी चीजें भी माइन एलोकेशन प्रोसेस का पार्ट हो। ग्रीन ट्रांसपोर्ट है। डेटा ड्रिवन सिस्टम, हाई लॉजिस्टिक, रेशनलाइज रेलवे टैरिफ। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि वायबिलिटी ऑफ आरएसआर रूट, रेल सी रेल रूट फॉर कोल। ठीक है, ये भी हमने देख लेना होगा। और चैलेंजेस क्या है कोल इवैक्यूएशन में? लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन लॉजिस्टिक्स, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वैगन, कंजेशन रेल नेटवर्क, लिमिटेड कोल ट्रांसपोर्टेशन बाय अल्टरनेट ट्रांसपोर्ट मॉडल, मतलब ट्रेन ही मॉडल मिक्स सही नहीं है। लिमिटेड लॉजिस्टिक प्लानिंग इन मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट, हायर कोल लॉजिस्टिक कॉस्ट ओइंग टू इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो हमने ये देख लिया। तो क्या इसका फोकस क्या, कोल गैसिफिकेशन कीजिए, इम्प्रूव ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रा, पीपीपी, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, आरएसआर रूट, यही सारी चीजें हैं। रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन, अंडरग्राउंड मास प्रोडक्शन, ये इस पे ध्यान दीजिए। मतलब हमने अभी पहले भी देखा था कि सरफेस प्रोडक्शन पे लोग ज्यादा फोकस करते हैं। अंडरग्राउंड मास प्रोडक्शन टेक्निक्स, इसके लिए R&D कीजिए। इंगेजिंग स्टेक होल्डर, डेडिकेटेड प्राइवेट लाइन, उसको सेफ बनाइए, मतलब डिजास्टर्स नहीं हो। और ये यही है और उसमें ज्यादा कुछ चीजें नहीं है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, इट इज द गैस बेस्ड इकोनॉमी। कोल हमने देख लिया, कोल इतना ही अभी हमारे लिए सफिशिएंट रहेगा। उसके अलावा कोई और टॉपिक होगा तो मैं आपको मेन से पहले वो भी करा दूंगा। गैस बेस्ड इकोनॉमी पेज नंबर 336 पे हम लोग आते हैं अपने पीडीएफ के 336। ठीक है, तो गैस बेस्ड इकोनॉमी में क्या है, सबसे पहले ये देख लेना है कि 6% से उसको 15% एनर्जी, प्राइमरी एनर्जी मिक्स में, 6% से लेके 15% लेके चला जाना है। ये तो आप पे पहला फैक्ट बताएंगे। फिर और नेचुरल गैस का क्या यूज कर सकते हैं हम लोग? एक तो
उसको फीड स्टॉक में भी यूज कर सकते हैं इन मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर, प्लास्टिक एंड कमर्शियली इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिकल्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, फ्यूल और जो ट्रांसपोर्टेशन के अलावा और क्या, कैश बेस्ड इकोनॉमी में तो हम लोग चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रोडक्शन हो या उसका यूज़ हो। तो ये चीज़ हो गया। और वन नेशन वन गैस ग्रिड का एम को भी हम लोग उसको पूरा करना चाहेंगे। तो ये सारे कीवर्ड्स आपके आंसर में आने चाहिए गैस बेस्ड इकोनॉमी के। ये टारगेट आना चाहिए, फीड स्टॉक आना चाहिए, वन नेशन वन ग्रिड। उसका सिग्निफिकेंस क्या है, वेहिकुलर पॉल्यूशन SOx NOx घटेगा, ईजी हैंडलिंग ट्रांसपोर्ट है, पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट है, CO2 वगैरह को देख लीजिए। इंपॉर्टेंट है कि नेचुरल गैस इज वन ऑफ द क्लीनेस्ट, क्लीन कैसे है, हाफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 1/10 ऑफ एयर pollutants of coal, one tenth air pollutants of coal when burned to generate, मतलब कोल जितना कर रहा है उससे 1/10 कर रहा है, तो कितना ये क्लीन है इससे हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, और सी है इसमें क्या है, INDC है, और GDP इमिशन इंटेंसिटी, तो सारी उसी वही चीजें रिपीट हो रही है। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट एफिशिएंसी 60% चीपर देन गैसोलीन एंड 40% चीपर देन डीजल। तो गैसोलीन और डीजल से चीप है, ये हमें समझना पड़ेगा। कॉस्ट एफिशिएंट हो गया, कन्वीनियंट है, वेहिकुलर पोल्यूशन क्लीन है, हमारे टारगेट्स को पूरा कर रहा है, इजी टू हैंडल ट्रांसपोर्ट है, कॉस्ट एफिशिएंट है, सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट है, हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ सिटीजन स्पेशली वुमेन। हम लोग जानते हैं इंडोर पोल्यूशन और कुकिंग के समय क्या समस्याएं आती हैं। इंपोर्ट बिल घटेगा, हमने क्या देखा था कि अभी कितना हम लोग उसको इंपोर्ट कर रहे हैं, मिक्स में ये कोल नेचुरल गैस इस वाले में 48% था, 48% इंपोर्ट डिपेंडेंसी है, तो वो हम लोग उसको कम करना चाहेंगे। और एक और उसमें फिगर है, इंडिया शेयर ऑफ टोटल ग्लोबल प्राइमरी एनर्जी डिमांड इज प्रेडिक्टेड टू रफली डबल टू 11%। तो विश्व का 11% वी आर गोइंग टू यूज बाई 2040। ठीक है, ये फिगर भी कहीं ना कहीं यूज आप कर सकते हैं, ध्यान रखें। चैलेंजेस क्या है गैस बेस्ड इकोनॉमी बनने में, सबसे पहले इंपोर्ट, वही बात को कर दें, इंपोर्ट ही बता देंगे, 48% डिपेंडेंसी है। ठीक है, दूसरा क्या बता सकते हैं, लो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, जो फील्ड्स हैं हमारे, ये पॉइंट देखिए, लो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है। ये जो हमारे फील्ड हैं, कैम्बे में असम, अराकान, मुंबई ऑफशोर, ये मैच्योर हो चुके हैं, अभी इसमें डिक्लाइन या स्टैग्नेंसी आ चुकी है, तो बढ़ाना तो मुश्किल है। और तो ट्रांसमिशन और जो डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी ग्रोथ स्लो है, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर से समस्या आ रही है, और प्राइसिंग का कुछ समस्या है। दो प्रकार के प्राइसिंग मॉडल चलते हैं, एक चलता है एडमिनिस्ट्रेड प्राइसिंग जिसमें 80% वैसे हो रहा है, और फ्री मार्केट जो है डिमांड सप्लाई बेस्ड, वो 20% गैस जो प्रोडक्शन है वो ऐसे फ्री पे चल रहा है, फ्री मार्केट प्राइसिंग पे। तो टू प्राइसिंग रेजीम है जिसके कारण समस्या आ रही है। कोल का प्राइस लो है अभी इसके तुलना में, कोल चीप पड़ रहा है, इसलिए पावर जनरेशन में कोल का यूज ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग, और GST में नहीं है। ओके, नाउ व्हाट आर द इनिशिएटिव्स टेकन इन गैस प्रोडक्शन, इनिशिएटिव्स पे हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं श्योर नहीं हूँ कि है, बट आप नोट जरूर कर लें। एक है हेल्प, हेल्प इज हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लीजिंग पॉलिसी। लाइसेंसिंग पॉलिसी, हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी, तो उसमें है कि हम लोग रेवेन्यू शेयरिंग करें और फ्लेक्सिबल मार्केटिंग एंड प्राइसिंग रखें। तो हेल्प एक इनिशिएटिव सरकार के द्वारा ली गई है। नेचुरल गैस मार्केटिंग रिफॉर्म्स है, उसमें इंडिपेंडेंट गैस ट्रांसपोर्टेशन फर्म बनाने की बात कही गई है,
जिससे कि मोनोपोली ऑफ गेल जो है, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, वो कम होगा। सतत है, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित सतत प्लान है। डाइवर्सिफाई इंपोर्ट की बात हो रही है, जैसे हमने 20 ईयर एग्रीमेंट यूक्रेन के साथ किया है, रशिया के साथ किया है, सॉरी। इंडिया गैस एक्सचेंज है, ट्रांसपेरेंट प्राइस डिस्कवरी फॉर नेचुरल गैस। एंड देन देर इज पीएम उज्ज्वला, हम लोग जान रहे हैं, एंड नेटवर्क फॉर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन। और अभी इसमें हम लोग वे फॉरवर्ड में डाल सकते हैं कि उसको जीएसटी के अंदर लाया जा सकता है। नीति आयोग का कहना, टोटल मार्केटिंग एंड प्राइसिंग इंडिपेंडेंस टू डोमेस्टिक नेचुरल गैस प्रोडक्शन एंड मूव अवे फ्रॉम एडमिनिस्टर्ड प्राइस मैकेनिज्म, एपीएम। तो नीति आयोग का कहना है कि हमें एडमिनिस्टर्ड प्राइस जो है मैकेनिज्म, उससे मूव अवे करके हमें मार्केट बेस्ड प्राइसिंग रेजीम पे मूव करना चाहिए, नीति आयोग का कहना है। जीएसटी में तो लाना ही है, पीपीपी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक्सेस टू द पाइपलाइंस। ठीक है, इस तरह से करके हम लोग गैस बेस्ड इकोनॉमी को हम लोग कंक्लूड कर देंगे। ओके, यहाँ पे देखिए इनिशिएटिव्स भी हैं, इंडिया गैस एक्सचेंज है, नेचुरल गैस मार्केटिंग रिफॉर्म्स है, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन है, हेल्प, ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी, इंपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन। ये सारी चीजें करके हम लोग गैस बेस्ड इकोनॉमी में आगे बढ़ सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनरल कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट रूल्स 2021 में क्या हुआ है, ये हम लोग देखेंगे। मिनरल कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट रूल्स है, ये एक्ट नहीं है। देखिए बहुत छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं, कोई एक्ट है कोई रूल, लेकिन हम लोग ध्यान देंगे, क्वेश्चंस को भी अच्छे से रीड आउट करेंगे। तो ये रूल्स है, तो पेज 397 पे उसको हम लोग टैकल करते हैं अभी। तो मिनरल कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट, एमसीडीआर है ये, ठीक है। और एमएमडीआर में क्या हुआ था, मिनरल लॉज अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, वो डिफरेंट है। ये एमसीडीआर है, यहाँ पे कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो मतलब कि कुछ इन्वायरमेंट की भी बात हो रही है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, और डेवलपमेंट की बात है तो शायद ये होगा इसमें डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड, ये सब की बातें हैं। और कंजर्वेशन यानी कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को अपने कंजर्व भी करें, सस्टेनेबल यूज करें। तो एक तरह से ये एक डिफरेंट डायरेक्शन में लेके जा रहा है, और हमारा जो एमएमडीआर था और एक डिफरेंट डायरेक्शन में लेके जा रहा था। तो मिनरल कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट रूल्स पे अभी हम लोग देखते हैं। तो उसमें इश्यूज क्या है, एक्सेस टू एनर्जी है, यानी कि मतलब इंक्लूसिव टाइप की बात है। और हर एक जगह देखिए एक्सेस टू एनर्जी आएगा तो एसडीजी कौन सा आपको ध्यान रखना होगा, शायद एसडीजी 7 है, बट आप देख लेंगे। हेल्थ एंड सेफ्टी, मेघालय माइनिंग एक्सीडेंट 2018 में जो हुआ। कैपिटल कहाँ से आएगा, वॉलेटिलिटी ऑफ कमोडिटी प्राइसेज और इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट, जैसे माइनिंग से जो डैमेज हुआ है कुद्रेमुख कर्नाटक में, हम लोग ध्यान रखें। एमएमडीआर रूल्स क्या है 2021 जो है, अब है डिजिटल जीपीएस और ड्रोन का यूज करके बेटर एक्यूरेसी ऑफ सर्वे। दूसरा, सबमिशन ऑफ डिजिटल इमेज ऑफ माइनिंग एरिया, जिसे हम लोग रियल टाइम में देख सके कि माइनिंग के प्रोसेस से क्या नुकसान हो रहा है, वो डिजिटल इमेजेस से हम लोग उस पूरे, एक तरह से सर्वेलेंस ही है, और जीपीएस और डिजिटल इमेजेस से। पार्ट टाइम माइनिंग इंजीनियर और पार्ट टाइम जियोलॉजिस्ट फॉर कैटेगरी ए माइंस, जिससे कंप्लायंस कॉस्ट घटे और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो। अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल एश्योरेंस को बढ़ाया जा रहा है, ब्रिंगिंग प्राइवेट प्लेयर, प्रोसीजरल इफिशियंसीज एंड पेनल्टी प्रोविजन रेशनलाइज्ड। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे एमएम माइनिंग कंजर्वेशन डेवलपमेंट रूल्स 2021। तो इसमें क्या हुआ, डिजिटल जीपीएस है, डिजिटल इमेजेज है, पार्ट टाइम माइनिंग इंजीनियर, पार्ट टाइम जियोलॉजिस्ट है, फाइनेंशियल एश्योरेंस है, और प्रोसीजरल एफिशिएंसी आ जाएगा, पेनल्टी प्रोविजंस भी रेशनलाइज किए गए हैं। तो ये सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बता दिया है मैंने। मोस्ट जो इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पे वो है हेल्प। अभी आप आ जाए पेज नंबर 437 में, नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है हेल्प।
हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी, ये हम दृष्टि के मटेरियल से देख रहे हैं। तो इसमें क्या, इंडिया द थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, और इसमें 80% ऑफ द क्रूड डिमांड, अभी हमने देखा था 88% जो क्रूड डिमांड है वो इम्पोर्ट से आ रहा है ऑयल का। गैस है 48%, कोल है 20%। तो हेल्प 2016 में ही आ गया था, रिप्लेस किया था नेल्प को, न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी। और न्यू पॉलिसी सिंपल रूल है, टैक्स ब्रेक है, प्राइसिंग मार्केटिंग फ्री, ये सारी चीजें हैं। और उसका जो लक्ष्य है वही है मेनली डबल ऑयल एंड गैस आउटपुट बाय 22-23। अभी इसमें अब क्या है हेल्प में, तो उस सबसे उसके प्रोविजंस क्या है, इस तरह से प्रश्न आ सकता है या कैसे बेहतर है। तो इसमें यूनिफॉर्म लाइसेंसिंग की बात की गई है। ऑल हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन से ये टॉपिक का भी स्टार्ट होता है हेल्प। तो ऑयल, गैस, कोल बेड मीथेन, सीबीएम जो है, ये सब का यूनिफॉर्म लाइसेंस है। और नेल्प में सेपरेट लाइसेंस था। फिर उसके बाद दूसरा, इसमें रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल है। और नेल्प में क्या था, प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल था। तो अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो फिर सरकार को कुछ नहीं मिलेगा रेवेन्यू, और यहाँ पे रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल है। तीसरा, प्राइसिंग, तो हेल्प मार्केटिंग प्राइसिंग फ्रीडम देता है। और अ ग्रेडेड सिस्टम ऑफ रॉयल्टी रेट विल बी इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। और ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग है इसमें, ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग रेजीम है। इसमें क्या है, हेल्प के तहत ऑयल कंपनीज कैन सेलेक्ट ब्लॉक ऑफ देयर चॉइस अंडर ओपन एरिया licensing OAL regime. It earlier was government that selected the block where oil exploration can be carried out. It will enable a faster coverage of the available geographical area. ठीक है। तो इसमें है कि ऑयल कंपनीज जो जो ब्लॉक्स है वो खुद से सेलेक्ट कर सकती हैं, rather than कि सरकार खुद उनको सेलेक्ट करके दे कि आप वहाँ एक्सप्लोरेशन कीजिए। और एनडीआर है नेशनल डेटा रिपोजिटरी, डिजिटल इंडिया के तहत। तो इससे क्या होगा कि एक डेटा है, डेटाबेस है, जिससे कि इंडिया के जो जियोलॉजिकल मैपिंग जैसा होगा, जहाँ पे उनको आइडिया लग जाएगा कि कहाँ पे कितने रिसोर्सेज हैं या होने की संभावना है, उस बेसिस पे वो अपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दे सकेंगे। ठीक है, तो उसके कुछ पॉजिटिव नेगेटिव देख लेते हैं फास्टली। पॉजिटिव है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन घटेगा, मार्केटिंग फ्रीडम। और वो ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग जो है OAL रेजीम है, उससे रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सप्लोरेशन जो है वो रिमूव हो जाएगा। और नेगेटिव कुछ इसमें नेगेटिव्स भी हैं। पहला है कि फेल्ड टू अट्रैक्ट इंटरेस्ट फ्रॉम मेजर प्लेयर जस्ट लाइक ब्रिटिश पेट्रोलियम एंड शेल, एंड नो फॉरेन कंपनी शोड एनी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, EOI किसी ने नहीं दिखाया। और भी कुछ समस्याएं हैं, जैसे OAL रेजीम है, ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग, इसमें जो डायरेक्टर जनरल हाइड्रोकार्बन उसको डिस्क्रिशनरी पावर दे दिया जाता है टू एक्सेप्ट एरिया फॉर विच EOI सबमिटेड और अदर। तो ये भी उचित नहीं है। सो हमने हेल्प भी देख लिया। अगला टॉपिक है माइनिंग का, जो एक मैक्रो लेवल पे हम लोग माइनिंग को समझेंगे, उसको हम लोग क्विकली करेंगे। और फिर अ, हम लोग ये टॉपिक खत्म होने के बाद फिर पावर माइनिंग खत्म होती है, हमारा पावर आ जाएगा। उसके बाद वी आर डन विद द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्शन। सो माइनिंग के बारे में कुछ फिगर्स मैं आपको बता दूं। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग